सो हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल रेडी स्टडी बोर्ड्स। और इसमें हम करने वाले हैं बोर्ड्स की तैयारी बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। तो मैंने पहली वीडियो बना रखी है इस पे रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, जो कि है ये वाली वीडियो। अगर आप ये वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख के आए, नहीं तो आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं होल एक्सरसाइज 1.1। और हमने जो इस चैप्टर के बेसिक्स हैं वो पहले ही उस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो उसमें कवर कर लिए हैं। जो भी बेसिक्स हैं आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड ऐसे ऐसे बेसिक्स जो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो ये सारे बेसिक्स आप उस वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हैं। तो इसमें हम करने वाले एक्सरसाइज 1.1 वो भी ईजीएस्ट वे में जो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो जैसे ही हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 135,225 and 196,38,220 and 867 and 255। मैं आपको इस बोर्ड पे थर्ड ही पार्ट कराने वाला हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं बनेगी और आपको खुद भी करने का मौका मिलेगा। आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का आंसर मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं। तो अभी हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसका आंसर 1 पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट में जो दो नंबर हैं वो दिए गए हैं 867 एंड 225। तो ये दोनों नंबर आपको दिए गए हैं। अब हमें इसको HCF निकाले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आई एज्यूम आपको पता है कि आपने मेरी वो वीडियो देख ली है, ये वाली, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में होता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। जहाँ पे A होता है वो होता है डिविडेंट एंड B होता है डिवाइजर, Q होता है क्वोशिएंट एंड R होता है रिमाइंडर। जब भी हम कोई भी डिवीजन करते हैं तो जो यहाँ पे अंदर होता है वो होता है डिविडेंट एंड जो बाहर होता है जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवीजर, एंड यहाँ पे क्वोशिएंट जिसे मल्टीप्लाई करते हैं वो क्वोशिएंट होता है, और जो लास्ट में बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, जिसको डिनोट करते हैं R से, क्वोशिएंट को Q से, जो अंदर होता है उसको हम डिनोट कर रहे हैं A से, एंड जो जिससे डिवाइड करते हैं यानी डिवाइजर होता है उसको हम कर रहे हैं B से। तो जब भी हम कोई भी डिवीजन करते हैं तो हमेशा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यानी ये वाला जो नंबर होगा अंदर वो इक्वल होगा B इंटू Q, इन दोनों के मल्टीप्लाई, एंड अगर हम प्लस कर दें उसमें रिमाइंडर। ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी पिछली वीडियो देख के आए अगर आपने नहीं देखी है तो। A इज इक्वल टू BQ प्लस R से अब हम निकालने वाले HCF 8670225 का। तो यहाँ पे हम A किसको मानेंगे? हम यहाँ पे A उसको मानेंगे जो यहाँ पे बड़ा नंबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा नंबर है ये 867। तो A की जगह हम लिखेंगे 867 एंड B की जगह हम लिखेंगे 225 एंड क्वोशिएंट। अब हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? सिंपली हम 867 को डिवाइड कर देंगे 225 से। अभी डिवीजन पे जो यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर बच जाएगा, जैसे कि जो भी रिमाइंडर बच जाएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड प्लस करके लिखेंगे। तो जब हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे क्यों निकल के आता है 3, एंड जो रिमाइंडर बच जाता है इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे एंड इसमें से माइनस करने पे वो निकल आता है 102। तो अब हम इससे आगे क्या करेंगे? यहाँ पे इस जगह पे जो भी B है ये डिवाइजर है, और यहाँ पे जो है जो कि है रिमाइंडर। तो अब हम यहाँ पे जो B होगा और जो यहाँ पे R होगा उसको अगली लाइन में A एंड B के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे A बन जाएगा 225 एंड B बन जाएगा 102। तो यहाँ पे लिखते हैं 225 इज इक्वल टू 102। अब हम सिंपली डिवाइड करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे सिंपली डिवाइड करके क्या आएगा? 2, जो क्वोशिएंट आएगा वो 2 आएगा और रिमाइंडर आएगा 51। तो आपने यहाँ पे क्वोशिएंट भी निकाल लिया एंड रिमाइंडर भी निकाल लिया। तो जैसा कि आपने यहाँ से इस स्टेप में आने के लिए किया था वैसे ही इससे अगले स्टेप में आने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जो B होगा एंड यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो A एंड B बन जाएंगे।
तो यहाँ पे a बन जाएगा 102 एंड जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो बन जाएगा b यानी कि 51। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 51 एंड 102 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 2 में, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 एंड रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा 0। बस आपको जितना भी करना था आपने पता कर लिया। अब हमारा आंसर निकल चुका है। कैसे निकल चुका है, यहाँ पे जो HCF आएगा लास्ट में, अगर आपने यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे रिमाइंडर में अगर 0 आ जाता है ऐसे करते करते, तो आप वहीं पे प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, यानी आपका यहाँ पे क्वेश्चन निकल चुका है। आपको जो HCF है इन दोनों नंबर्स का 867 एंड 225 का पता लग चुका है। तो यहाँ पे HCF होगा वो जो लास्ट लाइन है जिसमें आपका 0 आया है, उसका जो B होगा ये होगा आपका HCF ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे HCF ऑफ 867 एंड 225 क्या आ रहा है आपका 51। तो ऐसे ही इसी प्रोसेस को आप यूज करके आप किसी भी दो नंबर का HCF निकाल सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ क्या करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि कोई भी इंटीजर माने जिसमें 0 भी इंक्लूड हो, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, तो वो इंटीजर होते हैं। आपको और भी अच्छे से डीपली पढ़ना है तो मेरी इंट्रोडक्शन वाली ये वाली वीडियो आप जल्दी से देख के आ सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर का मतलब कोई भी इंटीजर, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे पॉजिटिव ओड इंटीजर है 3, ये इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है एंड ओड भी है। ऐसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स दी गई है। पहली है 6q + 1 एंड 6q + 3 एंड जो थर्ड वन है वो है 6q + 5। तो हमें ये प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको पिछले क्वेश्चन में, a = bq + r। तो हम इसको यूज करके कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर, यानी इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट करेंगे। तो जब भी हम लेट करते हैं तो आप यहाँ पे b की वैल्यू ले सकते हो, और यहाँ पे हम लेट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट a बी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे आप ओड नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको प्रूव करना है कि एवरी ओड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, जो आपको फॉर्म जो क्वेश्चन में दे रखी है वही तीनों फॉर्म। तो हम यहाँ पे सिर्फ कितना लिखेंगे, a b लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6। तो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 6 क्यों ली, आप ज़रा थोड़ा सा भी सोचेंगे कि हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है कि b की वैल्यू आपको 6 लेनी है, 3 लेनी है, 2 लेनी है, हम ये खुद से कर रहे हैं। तो हम अपनी जो भी सूटेबल वैल्यू आपको लगे क्वेश्चन को देख के, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या लेनी है लेट में b की वैल्यू। तो जैसे कि हमने प्रूव में दे रखा है, अब प्रूव दैट देख सकते हैं कि उसमें जो 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं कि इनकी फॉर्म में 3 वैल्यू की फॉर्म में है, जो कि है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो ये जो आपको 3 वैल्यू दे रखी है, आप इन्हीं को देख के आप b की वैल्यू 6 निकाल सकते हो। अब मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि b की वैल्यू 6 कैसे आई, आप खुद ही समझ गए। तो यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप ये लाइन लिख लें, और a = bq + r। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है जहाँ पे हमने b लेट क्या किया है, b = 6। तो हम यहाँ पे b की जगह क्या लिखेंगे, 6। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a = 6q + r। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इससे आगे, r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है। पॉसिबल वैल्यूज़ का मतलब जो यहाँ पे r क्या क्या लिया जा सकता है। तो r की एक ख़ास बात बता दूँ आपको कि r हमेशा, जो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, r हमेशा या तो इक्वल होगा 0 के या फिर बड़ा होगा 0 से। वो नेगेटिव में कभी नहीं आ सकता r। आप कोई भी डिवीजन करोगे जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव में नहीं आता। तो हम जब ये वाला साइन लगाते हैं, यानी कि ये वाला, तो इसका मतलब होता है या तो ये इक्वल है, और या फिर जो राइट में लिखा जा रहा है, हमने यहाँ पे राइट में r लिखा है, तो जो राइट में लिखा जा रहा है वो लेफ्ट वाले से या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। तो या तो r 0 है या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि 0 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर ही कहलाया जाता है। तो यहाँ पे
या तो 0 से इक्वल है और 0 से बड़ा है, और एक और होता है R हमेशा छोटा होगा B से। जो यहाँ पे B है वो हमेशा छोटा होगा R उससे, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमें सिखाती है कि R हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और जो यहाँ पे B होगा, B यानी जहाँ पे हमें 6 लिखा है क्योंकि हमने B लेट किया था 6, तो यहाँ पे जो 6 है वो उससे छोटा ही होगा हमेशा R। तो पॉसिबल वैल्यूज़ आप सिंपल देख के बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकती है पॉसिबल वैल्यूज़। 0 क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, और 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 6 क्यों नहीं है? क्योंकि 6 से छोटा होता है हमेशा R यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि जो 3 वैल्यूज़ कैसे निकली ओड इंटीजर की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन R इज इक्वल टू 0। अब हम जितने भी वैल्यूज़ हैं R की जो आई है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, अब हम इनको व्हेन करके देखेंगे कि जब R ये होगा तो क्या आएगा, R ये होगा तो क्या आएगा, ये होगा तो क्या आएगा। तो ऐसे ऐसे करके देखेंगे। अब हमने व्हेन R इज इक्वल टू 0, यानी कि जब R 0 है तो हम क्या करेंगे, तो A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 6Q। यहाँ पे R 0 है, R 0 किसी में भी प्लस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, तो मैंने यहाँ पे R नहीं लिखा। A इज इक्वल टू 6Q, तो ये हमारी पहली वैल्यू निकल के आ जाती है जब R 0 है। तो हम यहाँ पे अब क्या देख सकते हैं, ये ओड इंटीजर नहीं है, ये एक इवन इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है 2 से। यहाँ पे आप 6 देख सकते हैं, तो ये है इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। और जब हम R लेंगे 1, यानी कि व्हेन R इज इक्वल टू 1, तब A की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6Q प्लस 1। तो आपकी A की वैल्यू क्या आ जाएगी 6Q प्लस 1। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये ओड है कि इवन है। आप सिंपली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये ओड वैल्यू है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही, यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो रही थी। और वैसे भी अगर 6Q A इज इक्वल टू 6Q अगर इवन है तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1 ऑटोमेटिकली ओड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी इवन नंबर में अगर ओड एक और प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओड बन जाता है। तो ये क्या आ जाएगी ओड वैल्यू। और अगर हम करते हैं व्हेन R इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2। और जब हम करते हैं व्हेन R इज इक्वल टू 3, तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3। एंड जब हम करते हैं व्हेन R इज इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू क्या आ जाती है 6Q प्लस 4। एंड लास्ट व्हेन R इज इक्वल टू 5, तो A क्या आ जाता है 6Q प्लस 5। तो यहाँ पे आपको ओड इवन देखना है जैसे हमने पहले 2 में किया था। आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये ओड है कि इवन। ये आप सिंपली देख सकते हैं ये है इवन। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। और ये है ओड। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये इवन एंड दिस लास्ट इज ओड। दिस इज इवन एंड दिस इज ओड। इवन ओड तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो जो हमारे ओड निकले हैं, मैं इनको इनसर्कल कर देता हूँ। हमारा ये वाला ओड निकला है, हमारा ये वाला ओड निकला है, हमारा ये वाला ओड निकला है। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो 3 आए हैं यही 3 क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। तो सिंपली हमने इससे क्या प्रूव कर दिया कि एवरी ओड इंटीजर, एवरी ओड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3 एंड A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। लास्ट में आपको क्या लाइन लिखनी है, बस ये। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस, दिस एंड दिस। सो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आई थिंक आपका इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। तो आप इसको अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट रहे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to be marched behind the army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमें इसका आंसर निकालना है कि 616 मेंबर्स हैं। कोई भी 616 यानी 616 मेंबर्स का मतलब यहाँ पे 616 लोग खड़े हैं और उनको परेड करना है। आपने परेड देखी होगी कैसे होती है परेड।
और यहाँ पे 32 मेंबर्स हैं, उनके पीछे इन 616 को कैसे परेड कराया जाए, ये क्वेश्चन में है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं ओनली एंड ओनली 616 एंड 32 का HCF निकालने पे। सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपका अपने आप आंसर आपको पता लग जाएगा कैसे इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर होगा जो HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 616 एंड 32। तो आप लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर कॉलम ही निकालने हैं क्वेश्चन में, कि ऐसे ऐसे करके कितने कॉलम्स बन सकते हैं जिनमें 32 के पीछे 616 मेंबर्स परेड कर सके। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज गिवन बाय HCF ऑफ 616 एंड 32। तो हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में HCF निकाला था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से, वैसे ही हम इसमें HCF निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम A इज इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पे हम A क्या लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, A क्या लेते हैं, बड़ा नंबर, जो भी बड़ा नंबर होता है, यानी यहाँ पे कौन सा बड़ा नंबर है, 616। तो हम यहाँ पे A की वैल्यू क्या रखेंगे, 616 इज इक्वल टू 32, और यहाँ पे क्वोशेंट जो भी आपको डिवाइड करने पे आएगा क्वोशेंट, यानी कि डिवाइड करने पे जो यहाँ पे जो आएगा वो होता है क्वोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो क्वोशेंट लिखेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे, जो कि आता है 19 एंड रिमाइंडर आता है 8। सो 32 इंटू 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 616। यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखेंगे हम, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, एंड यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे B की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 8। हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे हम क्वोशेंट निकालेंगे एंड रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, 8 4 जार 32 एंड रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो मैंने जैसे आपको बताया था, जहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 0 बच जाए, यहाँ पे जो B की प्लेस पे जो नंबर होता है वो HCF निकल जाता है उन दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पे 616 एंड 32 का क्या HCF आया, 8 इज इक्वल टू HCF ऑफ 616 एंड 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 कॉलम्स। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं है, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन इट बिलो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो इन योर बुक यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर क्या होता है, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्वेश्चन 2 में था, वैसे ही कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होगा, जहाँ पे m क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे वहाँ पे हमने ओड इवन पता किया था, यहाँ पे क्या पता करना है, हमें सिर्फ स्क्वायर पता करना है। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे लेट, अब हम अपनी मर्जी से लिखेंगे b की वैल्यू, जैसे आप अभी देख लेना मैं b की वैल्यू क्या लूँगा, उससे आपको बस इसी क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि b की वैल्यू कैसे लेते हैं। लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी कि आपको b की वैल्यू क्या लेनी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था, 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 एंड 6m प्लस 5। यहाँ पे 3m एंड 3m प्लस 1 करा है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये आप खुद लिख लेना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू b, हमने 3 लिया है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3q प्लस r। तो यहाँ पे r की वैल्यू, जैसे पॉसिबल वैल्यूज़ हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं, 0 1 एंड 2। ओबियसली 3 वैल्यू आती है क्योंकि यहाँ पे 3 है। वाई, क्योंकि 0 इज लेस और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 3, जो यहाँ पे b है। तो हम यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो जब r 0 है तब क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने सिंपली इसको क्या
पता कर लिया था कि ये ओड है कि इवन है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, का 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको वैल्यू क्या लानी है, 3m। तो यहाँ पे आपको 3m वैल्यू लाने के लिए आपको ये आपका आ चुका है और आपको वैल्यू लानी है 3m, और m जहाँ पे कोई भी इंटीजर है, m वहाँ पे कोई भी इंटीजर है, और आपको इससे 3m वैल्यू लानी है 9q स्क्वायर से। हम तो सिंपली क्या करेंगे, 9 के 2 टुकड़े कर देंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे अगले ही पार्ट में, बस इससे आगे ही हम लिख देंगे 3m। तो यहाँ पे m क्या डिनोट कर रहा है, 3q स्क्वायर। आपको बस यहाँ से ऐसे करके जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, आपको ये ऐसे आपको कोई यूट्यूबर नहीं समझाने वाला, मैं ये आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू, वही यहाँ पे आपको ऐसे करके लास्ट में ये वैल्यू लानी है। तो यहाँ पे हमने किया 3, ब्रैकेट में किया 3q स्क्वायर, और m लिख दिया जहाँ पे m डिनोट कर रहा है 3q स्क्वायर को। तो आपको अगली लाइन क्या लिखनी है इसमें, वेयर। आप अगर ये अगली लाइन नहीं लिखेंगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, वो आपको यहाँ पे मार्क गलत कर देगा कि ये गलत किया आपने क्वेश्चन। तो आपकी ये लाइन लिखनी ज़रूरी है जब आप m ले रहे हैं, वेयर m इज़ एन इंटीजर सच दैट m इज़ इक्वल टू, जो यहाँ पे आपने m की वैल्यू लिखी है, यानी जिसकी जगह आपने m लिखा है वही आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि है 3q स्क्वायर। तो हमने इतने सिंपल तरीके से ये एक पार्ट कर लिया इसका, जैसे व्हेन r इज इक्वल टू 0, इसमें हमने 3m प्रूव कर दिया है। अब हम किस में प्रूव करेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 1 में। तो मैं आपको ये रब करके दिखा देता हूँ व्हेन r इज इक्वल टू 1 का। तो अब हम करेंगे r इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 1 का। हमने 0 का कर लिया है, मैंने उसको रब कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो उसमें हमारी 3m वैल्यू आ गई है। अब हम r इज इक्वल टू 1 जब करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस 1। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, a की। यहाँ पे आपको अगर r हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर जब करते हैं तो आपका क्या आएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 1। पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मेरा ये पूरा सवाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वाई, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर a का किया है, तो इस साइड भी पूरे का स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर होगा, यानी कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप यूँ नहीं लिखोगे 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ पे आपकी 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इससे आगे आप क्या करोगे, आपको क्या वैल्यू लानी है, 3m प्लस 1। तो यहाँ पे हम m क्या लेंगे अभी आप देखना। तो अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लें कि इन दो चीज़ में से, इन दो चीज़ में से, इसमें से एंड इसमें से, ये मैं ब्रैकेट आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करते हुए नहीं लगाने। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2q। और हमने 1 में से कॉमन नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 आप बाहर लिख देंगे ब्रैकेट से। अब जो ब्रैकेट के अंदर है सिंपली उसको डिनोट करो m से और प्लस 1। तो यहाँ पे आप वही लाइन लिखोगे, वेयर m इज़ एन इंटीजर सच दैट m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप अब समझ चुके हो। आपको इतना भी पता चल गया कि r इज़ इक्वल टू 1 से भी क्या वैल्यू आ रही है, जो हमारे क्वेश्चन में थी सेकंड वैल्यू। अब थर्ड की क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें तो 2 ही दे रखे हैं, तो आगे आप सवाल करेंगे तो हम देखना आप क्या वैल्यू आएगी 3 की। और जब हम करते हैं व्हेन r इज़ इक्वल टू 2 तो क्या आता है, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2। तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर।
ये तो अब आपको क्लियर हो चुका है, आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब इससे आगे क्या करेंगे हम इसको 4 को ध्यान से देखना, मैं क्या करने जा रहा हूँ अगले स्टेप में। इसको यहाँ पे मैं लिखने की जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाना। इस 4 को हम 2 टुकड़े कर लेंगे। क्या? इसको एज इट इज़ लिखेंगे इन दोनों को, 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब 4 को हम लिख लेंगे 3 प्लस 1 में। अब क्या कोई इसका रीज़न दे सकता है मैंने ऐसा क्यों किया? अभी आप इससे ही अगले स्टेप में आप समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अब जब हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और बाहर भी क्या बच जाएगा? प्लस 1। अगर हम इसको 4 को एज इट इज़ लिखते तो क्या हम इसको कॉमन भी नहीं ले पाते और बाहर 4 बच जाता, तो क्या वैल्यू आती? 3m प्लस 4। इसलिए मैंने इसकी 2 टुकड़े किए ताकि ये 3 जब कॉमन ले तो ये भी आ जाए। तो अब आप यहाँ पे समझ चुके हैं ये मैंने क्या किया है। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट के जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा पूरी। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे? 3m प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा हमें, तीनों हमने कर दिए। एक में वैल्यू आई, फर्स्ट वाले में 3m, दूसरे में आई 3m प्लस 1, एंड तीसरे में भी क्या आई? 3m प्लस 1, जो कि हमारे ये टुकड़े करने से आई लास्ट के 4 के। तो आई थिंक आपके इस वाले क्वेश्चन में भी, और हाँ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे भी जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे भी m की लाइन लिखनी है, वेयर m इज़ एन इंटीजर सच दैट m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई आई थिंक। तो यहाँ पे आप बस समझ चुके हैं, अब आपका कोई डाउट नहीं है आई थिंक। तो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे आप बस लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, सो इट इज़ प्रूव दैट एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m प्लस 1। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है कि आपने प्रूव कर दिया है। बस लास्ट में मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे आपको लिखा है सो इट इज़ प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ, जो आपको क्वेश्चन में जो लाइन होगी वहीं पे ये लास्ट में आपको क्वेश्चन में सीधा टेप देनी है। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो इसको हम क्या करेंगे, या मैं कॉर्नर में आपको लिखने के लिए बस ऐसे दिखाने के लिए समझा रहा हूँ। आप कभी भी पेपर में ये मत लिखना 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ये मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया था, हमने व्हेन r इज इक्वल टू ये, r इज इक्वल टू ये, r इज इक्वल टू ये, तो ऐसे करके किया था। अब हम इसमें थोड़ा अलग तरीका ट्राई करते हैं। इसको भी वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आपको 2 तरीके आपको एक ही वीडियो में सिखा दूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें ऐसा करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू। अब एक बार जल्दी सी बताओ कि b की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू 9 नहीं लेंगे। आपका यहाँ पे अगर 9 लेंगे हम b की वैल्यू, तो 9 वैल्यू हो जाती है बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा व्हेन r इज इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 1, व्हेन r इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक करना पड़ेगा। इसमें आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको शॉर्ट तरीका अपनाना है। अब 9 बहुत बड़ी वैल्यू, मेरा मकसद कुछ भी नहीं था आपको कंफ्यूज करने का, पर इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें जिसमें अगर बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे आपको बड़ी वैल्यू दे रखी है। पिछले वाले में 6 था, चलो 5 सहने लायक होता है, पर 9 बहुत टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में। अगर हम b 9 लेते हैं तो हम सिंपली सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू क्या ले लेंगे? 3। हम 9 की जगह 3 ले लेंगे ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो आपको बिल्कुल रट देनी चाहिए, क्योंकि अब हम 3 क्वेश्चंस तो इस एक्सरसाइज पे सारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे थे, जो कि होती है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर
बस ये तो अब आपको शायद याद हो ही चुकी होगी, ये इस एक्सरसाइज में इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने बी की वैल्यू क्या ली है, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे 3। आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या आएंगी 0 1 एंड 2, सिर्फ 3 ही वैल्यू आई, अगर 9 लेते तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी सारी वैल्यू आ जाती। और यहाँ पे रीज़न हम लिखेंगे, रीज़न ज़रूर लिखना है जब आप ये आर की पॉसिबल वैल्यूज़ बता रहे हो। 0 इज़ लेस और इक्वल टू आर एंड आर इज़ लेस देन व्हाट इज़ आर इज़ लेस देन बी, जो कि है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगे, आर इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे व्हेन आर इज इक्वल टू 0, व्हेन आर इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन आर इज इक्वल टू 2 करके कर सकते हैं। हम इसको और भी शॉर्ट बना सकते हैं कि हमारी ज़्यादा लाइन भी ना खाइए, और हम एक साइड बाय साइड कर लेते हैं हम इसको। वैसे आप पेपर में आप वैसे ही कर सकते हो, व्हेन आर इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। मैं बस आपको एक ही वीडियो में 2 तरीके सिखा देता हूँ इसके कैसे करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे केस 1, यहाँ पे लिख देंगे केस 2 एंड यहाँ पे लिख देंगे केस 3। ये मेरे इससे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जैसे जैसे हम एक के बाद एक लिख के कर रहे थे, बस मैं साइड बाय साइड उसको लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार मिटोना पड़ रहा था और आप कंफ्यूज हो जाते मेरे को लग रहा था। और अगर आप कोई भी कंफ्यूज नहीं हो रहे थे तो कोई बात नहीं, आप इस पर भी समझ सकते हैं। तो केस 1 पे हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 तो ये इसमें केस 1 में कोई दिक्कत नहीं, तो ए क्यूब क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। फोर्थ में आपका स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, जो फॉर्म दे रखी थी। और यहाँ पे क्या पूछा है क्यूब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब रेदर देन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब, जो कि क्या हो जाएगा 27q क्यूब। अब इसको आगे नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि ये जगह घेरेगा केस 2 की, तो मैं इसको सीधा नीचे लिख देता हूँ। अब हमें क्या वैल्यू लानी है 9m, तो यहाँ पे 9m वैल्यू कैसे लाएंगे 9 इंटू 3q क्यूब, सिंपल। अब आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप सिंपल इनके क्वेश्चन की, आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल लगते जाएंगे। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी है कैसे करते हैं, आई थिंक कोई भी आपको दूसरा यूट्यूबर ये ट्रिक नहीं बताएगा। 9 इंटू ये जो ब्रैकेट में जो है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 9m, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q प्लस 3q क्यूब। तो ये आपको ज़रूर लिखनी है, जो यहाँ पे लाइन मैं नहीं लिख पा रहा हूँ अभी क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। यहाँ पे आपको लिखनी है व्हेन वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q प्लस 3q क्यूब। तो अब हम सीधा बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यहाँ पे 3q प्लस 0 था इसलिए मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a क्यूब, हर एक में क्यूब ही होगा, कोई चेंज तो नहीं होगा। a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। ऐसे यहाँ पे भी आपको कोई भी गलती नहीं करनी, जो होल क्यूब पूछा है 3q प्लस 1, यूँ नहीं है कि 3q का अलग क्यूब करो और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो आप सीधा लिख दो 27q क्यूब प्लस 1, गलत हो जाएगा बिल्कुल आपका। फिर आंसर आपका ठीक आ ही नहीं सकता, तुक्के से भी ठीक नहीं आएगा। a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगी 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर 9q प्लस 1। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू लानी है 9m प्लस 1। ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ पे 9 कॉमन लो, 9 3 से 27, तो यहाँ पे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 1, तो यहाँ पे आ जाएगा q, और बाहर लिखेंगे हम, जिसको हम कॉमन नहीं ले रहे उसको बाहर लिखना है। ऐसी गलती कभी मत करना है, ब्रैकेट के अंदर मत लिखना कभी भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 9m प्लस 1, यहाँ पे इसको क्या m लिख देंगे और इसके नीचे क्या लाइन लिखेंगे, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। इतना आपको आई थिंक आपको कोई भी मतलब कोई होनी नहीं चाहिए, आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। केस 3 इज ऑल्सो वेरी इजी। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2
तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। शायद मैं ज़्यादा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, आप इन नंबर्स को अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी a क्यूब की वैल्यू, अब आपको क्या वैल्यू लानी है 9m प्लस 8। तो यहाँ पे हम सिंपली 9 को क्या कर देंगे 9 से कर देंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे प्लस में क्या बचा हुआ है 8। इसको आपको कोई टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जैसे हमने उसमें 4 की थे, 4 के टुकड़े किए थे 3 और 1 का, तो इसमें आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 8। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सिंपली 9m प्लस 8। और यहाँ पे भी आपको वही लाइन लिखनी है, m इज इक्वल टू m इज़ एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो हमने इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई डोंट थिंक कि आपका यहाँ पे आपको कोई डाउट होगा। ये मैंने बस 3 अलग अलग एक साथ ऐसे लिखे हैं कि आपको मेरे को रब करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पेपर में कैसे लिखने हैं ऐसे ही व्हेन r इज इक्वल टू 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0 और व्हेन r इज इक्वल टू 2 करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी कोई गलत तरीका नहीं है, पर आपको वो वाली लाइन ज़रूर लिखनी है अगर m लिख रहे हैं आप यहाँ पे। तो मैंने आपको ईजीएस्ट वे में ये एक्सरसाइज पूरी करवा दी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे क्या है मोटिवेशन मिलती है और मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो शूट करता रहूँगा। तो इससे अगली वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने नया चैनल बनाया, अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं, तो उस वीडियो को भी जाके लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।